हरे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द क्रिस्टल मार्ग पर। आखिर महाभारत युद्ध में भोजन का प्रबंध कैसे होता था और इतने बड़े युद्ध में खाना कभी कम क्यों नहीं पड़ता था, आइए जानते हैं। महाभारत को हम सही मायने में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि उस समय शायद ही कोई ऐसा राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग न लिया हो। उस समय भारतवर्ष के समस्त राजा या तो कौरव या पांडव के पक्ष में खड़े दिख रहे थे। सभी जानते हैं कि बलराम और रुक्मी ये दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, किंतु एक और राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से दूर रहा, और वो था दक्षिण का राज्य उडुपी। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब उडुपी के राजा अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुँचे तो कौरव और पांडव दोनों उन्हें अपने अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन उडुपी के राजा बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, दूर दूर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए व्याकुल दिखता है, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। तब इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। अगर आपके पास इसकी कोई योजना है तो बताएं। उसके बाद उडुपी नरेश ने कहा, वासुदेव, सत्य तो ये है, भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता, इसीलिए इस युद्ध में भाग लेने की मेरी इच्छा नहीं है। किंतु अब ये युद्ध टाला नहीं जा सकता, इसी कारण मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेना के भोजन का प्रबंध करूं। राजा की बात पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में 50 लाख योद्धा भाग लेंगे, और अगर आप जैसा राजा उनके भोजन के प्रबंधन को देखेगा तो हम सभी उस ओर से निश्चिंत रहेंगे। मुझे पता है कि सागर जितनी इस विशाल सेना के भोजन का प्रबंध आपके और भीमसेन के अलावा और कोई नहीं कर सकता, किंतु भीमसेन खुद को इस युद्ध से अलग नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेना के भोजन का प्रबंध करें। इस प्रकार उडुपी के राजा ने सेना सहित सेना के भोजन का भार संभाला। पहले दिन उन्होंने वहां उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक अन्न का दाना भी बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा यह देखकर हैरान हो जाते थे कि दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में युद्ध के बाद जीवित होते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धाओं की मृत्यु होगी। इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में ही एक आश्चर्य था, उस पर भी इस प्रकार कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद न हो, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की जीत हुई। फिर युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ। तब युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया कि महाराज, सभी हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं कि किस तरह हमने उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे लगता है कि हमसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंध किया कि अन्न का एक दाना भी व्यर्थ न हो पाया। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है, आप उसका श्रेय किसे देंगे। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसे जा सकता है। अगर वे न होते तो कौरव सेना को परास्त करना असंभव था। तब उडुपी नरेश ने कहा, महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण के प्रताप से ही संभव हुआ है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया और कहा, श्री कृष्ण रात्रि में प्रतिदिन मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में मूंगफली गिनकर रखता था और उनके खाने के बाद गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई। वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। उसी अनुपात में मैं अगले दिन भोजन बनाता था। यही कारण था कि भोजन कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।